बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के बारे में पेशरफ्त ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मुराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरा चल रहे थे पाकिस्तानी सार्फिन को बिजली के बोले में रिलीफ देने के लिए, उसके बारे में IMF ने पाकिस्तान से कहा कि ऐसी सनतें जो अपनी बिजली खुद बनाती हैं, बनाकर वो पाकिस्तान की हुकूमत को फरोख्त करती हैं, नेशनल ग्रिड में डालती हैं, खुद इस्तेमाल करती हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान सस्ती गैस फराहम करती है। हमें इन जो ऐसे जो प्रोड्यूसर्स हैं खुद बिजली बनाते हैं, इनके साथ जो पाकिस्तानी हुकाम का जो एग्रीमेंट है उसकी तफसीलात दी जाएं और उनके साथ वो टैरिफ लागू किया जाए जो आम सार्फिन के लिए। उस टैरिफ जुलाई 2023 से लागू किया जाए। उसके लागू करने के साथ साथ उसकी वसूली का प्रोग्राम भी IMF को बताया जाए ताकि सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड। ऐसी सनतों को सस्ती गैस से बिजली बना के हुकूमत पाकिस्तान को फरोख्त होती है, उस पर IMF को सख्त एतराज है। इसके साथ साथ IMF ने साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि जो तकसीम कार कंपनी उनकी गवर्नेंस बेहतर की जाए, उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए, साथ ही लाइन लॉसेज और बिजली चोरी है इसमें रिलीफ देकर इस पर कंट्रोल करके आप सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है। उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान को काम करना चाहिए। जी ठीक है। IMF का मुतालबा है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ ख़त्म करके निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि FBI ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। तर्जुमान PIA ने बैंक अकाउंट्स बहाल होने की तस्दीक भी कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक अबुल हसन, क्या मालूमात हैं आपके पास? जी, PIA ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा नहीं की थी, जिसकी वजह से FBI ने PIA के खिलाफ कार्रवाई करते हुए PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स को एक हफ्ता पहले बंद कर दिए थे। अब ये अकाउंट्स बहाल हो गए हैं। अकाउंट बंद होने की वजह से जो PIA की सेल हो रही थी और जो आमदनी हो रही थी उससे PIA फायदा नहीं उठा पा रही थी। तो बहरहाल ये अकाउंट्स बहाल हो गए हैं, लेकिन इससे अकाउंट बहाल होने का बहुत ज्यादा फायदा PIA की जो माली मुश्किलात हैं उसके ऊपर नहीं होगी। और फिलहाल PIA के मुलाजमीन को जो इस महीने की तनख्वाही नहीं मिली है तो वो भी अभी सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। और जब तक वफाकी हुकूमत PIA को 23 अरब रुपए की जो फौजी से जरूरत है वो जब तक पूरी नहीं होगी तो PIA की माली मुश्किलात में कमी नहीं होगी। तो ये कहा जा सकता है कि बहरान टल गया या फिर मुश्किल आई? नहीं, बहरान नहीं टला है। ये तो इसलिए कि आमदनी तो PIA की अब जहाज कम होने की वजह से तकरीबन रोजाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी कम हो रही है, तो माली मुश्किलात और खतरा तो मौजूद है। अभी कुछ देर पहले मुझे जद्दा एयरपोर्ट से जो PIA को फ्यूलिंग करती है कंपनी, वहां से मुझे पता चला है कि शायद अगर आज जो है PIA के जहाज जद्दा जाते हैं तो वहां पर उनके लिए मुश्किल हो सकती है फ्यूलिंग के लिए। तो जो माली मुश्किलात हैं और जो खतरा है वो बहरहाल मौजूद है। जब तक PIA को 23 अरब रुपए की जो उनको जरूरत है पैसे की, अगर वो नहीं मिलता तो PIA बहरहाल ऑपरेशन खतरे में ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको खबर दें कि किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुश फहमी है तो वो दूर कर लें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह बात दौरा गिलगित में गुफ्तगू के दौरान कही। हमारे यहाँ यही फैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा और कानून चाहे कोई भी हो, चंद लोग होंगे या 20 होंगे या मैक्सिमम मेरे ख्याल में सैकड़ों होंगे, अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मांदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उसी का असर होगा, उसी के ज़ेरे असर हम चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे, देखेंगे भी। और अगर किसी ने माशरे में जुड़ना है तो वो वही इदारे हैं जो आपके कौमी इदारे हैं। इसके अलावा न किसी इदारे की गुंजाइश है, न किसी मुल्क की गुंजाइश है। वन नेशन, वन लॉ, वन स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म दिया है। निगरान हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इजलास में 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। इलाके के 13 गिरजाघरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई। निगरान वफाकी वज़ीर कानून के सरबराही में 4 निगरान सूबाई वज़रा कानून का इजलास हुआ है। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुतालिक मामलात पर मुशावरत की गई। वज़ारत कानून के मुताबिक सूबाई वज़रा कानून ने इत्तफ़ाक़ किया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक ही रोज़ करवाए जाने चाहिए। तर्जुमान वज़ारत कानून ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। साफ़ और शफाफ इंतख़ाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी, उनको जिस केस में सज़ा हुई वो कमज़ोर है। नवाज शरीफ अपनी सज़ा के खिलाफ नज़रसानी अपील करेंगे जिसमें ज़मानत यकीनी है। ये 7 माह बाद अब कैसे ये ख्याल आ गया कि जी ये तकर्रुर और तबादले जो है वो किसी के कहने पे हो रहे हैं। जब हुए थे अगर इतराज़ था तो उस वक्त किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी बयानिया है और इलेक्शन जब करीब हों और जब इलेक्शन में पार्टीज़ ने जाना हो तो फिर उस हवाले से जो है वो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि इस किस्म का बयानिया जैसे वो समझते हैं वो सूट करता है, तो इसलिए वो अपनी सियासी जो है वो बयानिए के तौर पे जो है वो चीज़ों को अपनाएंगे, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। सेंसस होने के बाद जब वो पब्लिश हो गया है तो अब आइन का तकाजा है, डीलिमिटेशन होनी है और वो हो रही है, बल्कि उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो इसलिए अब तो इलेक्शन कमीशन भी डेट अनाउंस नहीं कर सकता इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद, और ना ही प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जिस कानून को अपने दस्तखतों से जो है वो एक्ट बनाया है उसके तहत ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, और सदर साहब के पास अगर इख्तियार था तो जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं उस दिन वो कर देते। उस दिन असम्बलियों के डिज़ोल्व करने के ऑर्डर के साथ ही तारीख का ऐलान भी कर देते। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मुकदमा थाना शार फैसल में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल मौलाना ज़ियाउर रहमान के कज़न अब्दुल्ला की मुद्दत में कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक मौलाना ज़ियाउर रहमान को रात तकरीबन 10:30 बजे फायरिंग करके कत्ल किया गया। फायरिंग के वक्त मौलाना ज़ियाउर रहमान FBR पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। पार्क के गेट के करीब पहुँचते ही नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं, जबकि वाक़े में इस्तेमाल असलहे के खोल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है। ज़राए का बताना है कि मुलाकात में सदर मुमलिकत से इंतखाब की तारीख के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक निगरान वज़रा कानून का मौक़िफ़ सदर मुमलिकत के सामने रखा है। सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत अटक जेल में साफिर केस की समाअत हुई। अदालत ने 26 सितंबर को FIA को चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी है। ज़रा के मुताबिक जज अबुल असनाद की अटक जेल में FBR को चालान जमा करवाने की हिदायत की गई। सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी पेश होकर आगाह करें कि वो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने तहरीरी जवाब में बताया कि सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए 5 GITs बना दी गई हैं। सानहे से मुतालिक 16 मुकदमात दर्ज हुए। इन मुकदमात की तहकीकात के लिए 5 GITs बना दी गई हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अफगान दरामदात में 67% इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड फरवरी 22 और 23 में 6.71 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अफगान
होने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात वगैरह शामिल हैं। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में टायर, ट्यूब, चाय और दीगर सामान भी शामिल हैं। अफगान हुक्काम पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की गलत कीमतें बताते हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है।